हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का 13th और 14th सम इस वीडियो में कवर आउट। पीछे हमने किए थे 12 तक सम्स, बहुत ही इजी थे और अच्छे से एक्सप्लेन्ड थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो आप पहले वो जाकर देखिए, इसलिए आपको ये वाले सम्स जो है वो क्लियर होंगे। हम स्टार्ट करते हैं 13th सम। ऑन 1st January 2019 एक्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 5 लाख। मीन्स अब एक्स ने 5 लाख की एक मशीनरी खरीदी और जुलाई 2020 को उसने और एक न्यू मशीनरी की जो है वो एडिशन की, खरीदी 1 लाख की। ऑन अप्रैल ऑफ 19 फर्दर एक्सटेंशन was made 64,000. On 30 June 2022 a part of machinery costing 1 lakh purchased on 1st Jan 2019 became obsolete and was sold for 60,000. X charge depreciation at the rate 10% per annum on diminishing balance method. Prepare machinery account from 2019 to 2022. X closed his books on 31st December every year. इस क्वेश्चन में हमें गिवन आउट है कि पहले एक्स ने 1st जैन को मशीनरी खरीदी, फिर जुलाई 2020 को मशीनरी खरीदी, नेक्स्ट 2019 में उसने एक मशीनरी खरीदी हुई है, और जब जून 22 आता है तब वो ये वाली मशीनरी जो 5 लाख की होती है इसको बेच देता है और डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे वो चार्ज कर रहा है। उन्होंने हमें कहा है कि मशीनरी अकाउंट बनाओ। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम जो है पहले उसका जो है परफॉर्मा होता है वो बना लेंगे थोड़ा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम सम करेंगे, जैसे जैसे उन्होंने हमें गिवन है वैसे वैसे जो है हम वैल्यूज़ को फिल आउट करेंगे, एंट्रीज पास आउट करेंगे। सबसे पहली एंट्री उन्होंने हमें दी हुई है कि एक्स ने एक मशीनरी खरीदी है 5 लाख की। सबसे पहले हम ये जो है वो बना लेंगे ऐसे करके लेजर। बहुत इजी सम्स हैं, ऐसे सम्स जो है बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, और कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली यही सम पेपर में आ जाते हैं और बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना भी। ये हमारी डेबिट साइड एंड दैट इज आवर क्रेडिट साइड। उन्होंने पहले कहा था मैं 2019 में 1st जैन को उसने खरीदी है, मीन्स 2 बैंक करेंगे 5 लाख का। और एक बार उन्होंने तीसरी लाइन में ये बात कही है कि अप्रैल 2019 को, मीन्स 1 अप्रैल 2019 को भी उसने एक मशीनरी खरीदी जो थी 64,000 की। अब यहाँ पे हमने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करना है और हर महीने हमारा 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, क्लोजिंग कर रहे हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अपनी। 31 दिसंबर को हम बाय डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे। यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज करेंगे दोनों की, और कुछ हमें गिवन नहीं है तो हम बाय बैलेंस कैरी डाउन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका टोटल आएगा 5,64,000। यहाँ पे भी सेम चाहिए हमें 5,64,000। 1st जैन को खरीदी, इट मीन्स 5 लाख के ऊपर 10% पूरे साल का, दैट इज़ 5,000। लेकिन ये वाली मशीनरी हमने स्टार्टिंग में नहीं खरीदी, इसलिए इसके मंथ्स काउंट आउट होंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मीन्स 64,000 का 10% हम करेंगे, लेकिन वो 9 मंथ्स के लिए होगा। इंटू 9/12 करेंगे जो आएगा हमारा 4,800। अब हम बैलेंस कैरी डाउन निकाल सकते हैं जितना डिफरेंस रह गया। ये हम अलग अलग लिखेंगे। 4,50,000 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारा 5,92,000। अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि बाद में जो है हमें इस मशीनरी को बेचने के लिए भी कहा है तो डेप्रिसिएशन निकालनी आसान हो जाएगी। एक मंथ का 1 साल हो गया हमारा, नेक्स्ट 2020 को फिर 1st जैन को हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। और इस साल में उन्होंने हमें ये भी कहा है कि हमने जो है एक और मशीनरी खरीदी है, वो खरीदी है हमने 1 लाख की, और ये खरीदी कब है? जून 22 में। इट मीन्स 20 में और कुछ हुआ है? नो, आई डोंट थिंक। आप यही लिखा हुआ उन्होंने बस। इट मीन्स जुलाई में उन्होंने सिर्फ एक ही मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, और उसके बाद डायरेक्टली जो है एंट्रीज एडजस्टमेंट्स 22 में होंगी। 1st जुलाई
2020 में उसने 2 बैंक करके हमने लिख देना है। 1 लाख जो परचेज किया था ये 59200 है। सो और कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम इसका टोटल लिख लेते हैं 609200 आएगा। यहाँ पे 2020 में फिर 31 दिसंबर को और कुछ नहीं हमने किया। इट मीन्स हमने इन तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और अपना बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। सो बाय डेप्रिसिएशन 3 टाइम्स लिखेंगे और बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे 4 लाख डिमिनिशिंग मेथड चल रहा है और 4,50,000 पे हम पूरे साल की लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10% 45,000। 59,200 पे भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे 10% 5920 आएगा। लेकिन जुलाई वाले 1 लाख के ऊपर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं काउंट आउट करेंगे क्योंकि ये हमने जुलाई में खरीदा। सो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स 1 लाख का 10% इंटू 6/12 करेंगे हम तो वो आएगा 5,000 एंड लास्ट में हमारा बैलेंस जो है वो बच गया। और यहाँ पे हम बैलेंसेस जो है अलग अलग लिखेंगे सभी के। 4,50,000 में से 45,000 गया तो आ गया 4,05,000। 59,200 में से जब 5,920 माइनस करेंगे तो वो आएगा 53,280। एक और बैलेंस है 1 लाख में से 5,000 गए तो 95,000 और ये टोटल हमारा मैच कर गया। सो 2021 में उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो है वो कोई भी एंट्री पास आउट करने के लिए नहीं गिवन। सो 2021 में हम डायरेक्टली क्या करेंगे 1 जन लिखकर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये तीनों जो है हम लिख लेंगे 4,05,000 वाली आइटम भी 53,280 एंड 95,000 और कुछ नहीं हुआ। सो इन पे हम डायरेक्टली जो है पूरे साल की बाय डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन क्योंकि 3 टाइम्स है और लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हम साथ में लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। सो 4,05,000 के ऊपर हम पूरे साल का लगाएंगे 4,05,000। 53,280 के ऊपर भी पूरे साल का लगेगा 5,328 और 95,000 के ऊपर भी पूरे साल का लगेगा 9,500। ये इसका है, सॉरी थोड़ी सी ऊपर लिख दिया मैंने। सो बाकी अब इसका हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 55,328। यहाँ पे भी हमारा टोटल सेम आएगा। सो नेक्स्ट आ गया हमारा एडजस्टमेंट वाला ईयर मींस 2022 जिसमें हमने जो ये 5 लाख वाली मशीनरी है वो बेच दी है और ये हमारा लास्ट ईयर है इस अकाउंट का जो हमने बनाना है 2022 बनाना है। सबसे पहले हम 1 जन को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे और ये तीनों के जो हमने बैलेंसेस निकालने हैं ना यहाँ पे वो लिख लेने हैं। सो अब इनमें इनको माइनस कीजिए और इनके बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे पास 364500 47952 85500 और वही बैलेंसेस जो है हमने यहाँ पे लिख लेने हैं 47952 85500। कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे, आप बड़ी आसानी से वहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। सो और उन्होंने हमें क्या कहा है कि 30 जून 2022 को हमने जो है वो बेच दिया है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख लें 30 जून को हमने बेची है मशीनरी। यहाँ पे आएगा बाय बैंक कितने की मशीनरी बेची है वो 60,000 की मशीनरी बेची है। और उन्होंने कहा अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख 5 लाख की मशीनरी खरीदी थी उसमें से 1 लाख की जो मशीनरी थी वो हमने बेची है। सो अब 1 लाख के लिए हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम इसका टोटल लिख लेते हैं। इसका टोटल आता है 4,97952। अब यहाँ पे हमने इस मशीनरी को 30 जून को बेचा था ना। सो ये पार्ट ऑफ मशीनरी हमने कॉस्टिंग 1 लाख परचेज्ड ऑन Jan 2019 became obsolete and was sold for 60,000। सो बाय बैंक लिख दिया 60,000। अब हमने जो है वो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है। इसके ऊपर डायरेक्टली हम कर देंगे 4795। इसकी डेप्रिसिएशन भी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर 10% पूरे साल की लगनी है जो आएगी 8,550। अब इसके ऊपर भी हम जो है पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज आउट कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन 3645। ये आ गया हमारे पास। और अब यहाँ पे 1 लाख
के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन चार्ज आउट किया वो डेप्रिसिएशन 10% यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी, उस माइनस कर करके उसकी जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 72900। और इस वाली की डेप्रिसिएशन भी हम माइनस करेंगे जब 3645, तो वो आ जाता है 69255। इट मीन्स जब हमने 2022 में मशीनरी बेची तो उसकी वैल्यू थी 69255, लेकिन हमने बेची कितने की, 60,000 की। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे अपना, दैट इज 9, 2, 5 एंड 5। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से। अब आता है हमारे पास, ये तो होगी ये वाली मशीनरी की। अब एक और डेप्रिसिएशन हमने जो है वो चार्ज आउट करनी है। यहाँ पे जो बाकी 5 लाख की मशीनरी बचगी उसके ऊपर 29,160 आती है वो डेप्रिसिएशन, और बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे हम। और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन में हमारा आएगा 382,547। सो ये था हमारा 13th सम। थोड़ा लेंथी सम था, लेकिन एग्जाम्स में आपको ऐसे ही सम आएंगे। सिंपल सम था, पहले हमने मशीनरी खरीदी और लास्ट में उसको बेच दिया, और हमारे आंसर भी जो है वो बिल्कुल मैच कर गया। सो नेक्स्ट सम हम करने जा रहे हैं 14th सम। ये सम बहुत छोटा है और बहुत ही इजी सम है। उन्होंने कहा है कि ऑन Jan 1st 2022 कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज 2250,000। इट मीन्स 22,50,000 and total depreciation was 7,50,000. This include one purchase of 90,000 on which depreciation provided was 27,000. On 31st August 2022, this lorry was badly damaged and sold for 9,000. A sum of 75,000 was received from insurance company. On 31st December, 5,000 was provided for depreciation. Prepare plant and machinery and depreciation account. So सबसे पहले हम plant and machinery account बनाएंगे अपना। ये मैंने पहले से बना कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 1 Jan 2022 को हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके गिवन है 22,50,000, और डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। ये हमारी प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और का बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है हमारी डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन। और 31 अगस्त को उन्होंने कहा है कि बाय बैंक हमने 9,000 बेच दिया। क्लेम रिसीव हुआ है हमें, वो भी हम यहाँ पे ही लिखेंगे 75,000, और जो हमने डेप्रिसिएशन में पुट आउट कर दिया 75,000 वो भी हमने यहीं पे लिखना है क्रेडिट वाली साइड पे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ क्या हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने जो है वो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है 21,000 का। कैसे, देखिए, हमने जो है लॉरी खरीदी थी वो कितने की थी, 90,000 की, जिसके ऊपर 27,000 डेप्रिसिएशन चार्ज थी। इट मीन्स हमने जो है वो 90,000 की खरीदी थी, 90,000 की खरीदी, उसमें से हमने 27,000 जो है वो डेप्रिसिएशन पे आउट कर दी, 63,000 की वो रह गई। लेकिन जब उसको नुकसान हुआ तब हमें एक तो हमने बैंक में से उसको 9,000 की बेच दिया, दूसरा हमें 75,000 क्लेम रिसीव हो गया। सो 9,000 प्लस 75,000 दैट इज 84,000। जब हमने उसको बेचा तो वो 84,000 की बिकी। ये उसका हम मान ले सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 63,000। मीन्स जब 2022 में जब उसकी 90,000 की खरीदी, 27,000 हमने जो है वो डेप्रिसिएशन लगाई हुई थी बीच में। सो 63,000 की वो रह गई थी, 84,000 में बेच दी। इट मीन्स जो 21,000 है वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो हमने यहाँ पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये 31 दिसंबर को लिखेंगे हम, या सॉरी 31 अगस्त को, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट कर लेंगे बड़े आसानी से। इन दोनों को ऐड करके आ जाता है 22,71,000, जिसमें से हम 7,50,000 माइनस करेंगे, 9,000, 75,000, 75,000 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13,62,000। सो ये था हमारा 14th सम। बहुत ही सिंपल और छोटा सा सम है, इतना सा अकाउंट बनेगा इसका। सो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किया 13th और 14th सम को। नेक्स्ट जो 15th और 16th सम में बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है, बस उसमें जो है वो जीएसटी हमने लगाई हुई है, CGST और SGST। ये विद GST है, आप GST को रहने दीजिए, बाकी सारा अकाउंट वैसे ही सेम बनेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चेंज इन मेथड, जिसमें हम जो है विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सॉल्व आउट करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।